Hello everyone, this is Kirti. Today we talk about previous year question paper which is very important for PGT English. So guys, don't skip any question and please stay till the very end of the video. Point out the part of speech of the underlined words in the following sentences. ठीक है, यहाँ पर कुछ sentences हैं जिनमें अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उनका आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सो फर्स्ट है यहाँ पर ही ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स. वो हमेशा अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करता है. सो ये अंडरलाइन जो वर्ड है ऑलवेज, इसका आपको बताना है कि ये वर्ड क्या है. वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर कंजंक्शन है. यानी एक रिपीटेड एक्शन है, बार बार करता है. सो रिपीटेड एक्शन के लिए हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. ही इज़ लाइक माई फादर. वो मेरे फादर की तरह है. लाइक क्या है यहाँ पर आपको बताना है. ऑप्शन हैं आपके एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन या फिर एडवर्ब. सो ही इज़ लाइक माई फादर. लाइक यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पर 3. ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. सो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर ईच. इसका ग्रामेटिकल क्लास आपको बताना है. क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है. ठीक है, सो ईच यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है. सो डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर. ठीक है, कौन सा ड्रामा है यहाँ पर जो शेक्सपियर के लास्ट फेज से नहीं है, बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट. ठीक है, कौन सा है ये आपको बताना है. टेम्पेस्ट उनका लास्ट प्ले है ना, ये 1611 में आया था लास्ट, मतलब स्वान सॉन्ग उनका. सिम्बलिन इनका 1610 में आया है और विंटर्स टेल ये 1609 और 10 अराउंड आया था. ठीक है, तो ये तीनों की तीनों इनके लास्ट फेज से रिलेटेड हैं. जबकि एज यू लाइक इट इनका जो प्ले है वो आया था 1599 में. ठीक है, 1599 में आया था. तो ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा. एज यू लाइक इट उनके लास्ट फेज से रिलेटेड नहीं है, बाकी सब लास्ट फेज में आए हैं उनके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. इन विच नोवेल ऑफ डिकेंस डू द करेक्टर्स ग्रेट ग्राइंड, बाउंडर बाय एंड सीसी ज्यूप अपीयर. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6. वन ऑफ 4 चिल्ड्रन born at the same time to the same mother is called calf, quadruple, quadruplet, quadrillion. क्या बोलते हैं ऐसी मदर को जिसके एक ही टाइम पर मतलब 4 बच्चे एक साथ उसके होते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रुप्लेट. सो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पर 7. एराबेला डन इज़ अ करेक्टर इन. ये करेक्टर है किस में है आपको बताना है. ऑप्शंस आर रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वेल बिलव्ड, ज्यूड द ऑब्सक्योर, द ट्रम्पेट मेजर. ठीक है, कौन से वर्क में ये अपीयर होता है ये करेक्टर एराबेला डन. सो ये करेक्टर है जो थॉमस हार्डी का वर्क है ज्यूड द ऑब्सक्योर, इसके अंदर ये अपीयर होती है. ठीक है, एक लेडी है, मतलब ये जो ज्यूड है इस नोवेल का जो हीरो है ज्यूड, उसके साथ इसका जो है अफेयर रहता है. ठीक है, सो ये एक प्रॉमिस्क्यूअस टाइप की लेडी है जिसके एक टाइम पर कई सारे अफेयर होते हैं. ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर. और ज्यूड द ऑब्सक्योर ये थॉमस हार्डी का नोवेल है जो कि मतलब उनका लास्ट नोवेल उनका माना जाता है. आया था ये 1894 में. ये मतलब सीरियल हुआ था मैगजीन में. देन बुक फॉर्म में ये 1895 में आया था. ठीक है, 1895 एंड बुक फॉर्म में ये आया था 1895 में. ठीक है, सो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा. बाकी ये ट्रम्पेट मेजर, रिटर्न ऑफ नेटिव, ये बाकी प्ले नॉवेल्स भी थॉमस हार्डी के हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इनमें से कौन सा वर्क रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नहीं है आपको बताना है. ऑप्शंस आर 2 ट्रैम्स इन मड टाइम, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, द हिल वाइफ, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका. ठीक है, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, एक इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं अमेरिका के
ये सारे वर्क इनके हैं एक्सेप्ट डी, ग्रीन हिल्स ऑफ अमेरिका, इनका वर्क नहीं है, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच वर्क डिड E.M. Forster remark while criticizing Mulk Raz Anand, avoiding the rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it. Options are to leave and a bird, the sword on and the sickle, coolly, untouchable. So D is the right answer, untouchable. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, थॉमस स्टूपन एंड प्रोजेनिटर ऑफ स्टूपन्स 100 अपीयर्स इन, ये जो करेक्टर है किस वर्क में अपीयर होता है? एब्सलम, लाइट इन अगस्त, अ मूवेबल फीस्ट, मैन विदाउट वुमेन, किस वर्क में अपीयर होता है? So in Absalom, so A is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 11, among the following pair find out incorrect pair of Shakespeare comedy and their characters. ठीक है, यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है जिसमें आपको देखना है जो इनकरेक्ट पेयर है वो आपको बताना है, जो कि शेक्सपियर की कॉमेडी से मतलब करेक्टर लिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे लव लेवर लॉस्ट, बायरन एंड रोजलिन एंड अ मिडसमर नाइट ड्रीम, बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसेनियो एंड पोर्सिया, एज यू लाइक इट, ऑरलैंडो एंड रोजालिन। ठीक है, मिसमैच्ड मतलब इनकरेक्ट पेयर कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, सो लेवर लॉस्ट में बायरन रोजालिन करेक्ट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसेनियो, पोर्सिया करेक्ट है, एज यू लाइक इट, ऑरलैंडो एंड रोजालिन भी करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है बी, मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में ये बेनेडिक्ट और ये बिट्राइस का करेक्टर नहीं होता। ठीक है, ये दोनों दिखाई देते हैं हमको मच एडो अबाउट नथिंग में, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12, द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेंस, द शो मून क्लाइम, द डीप मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, द एवर मेंशन लाइन अपीयर इन। ये जो लाइन्स यहाँ पर दी गई हैं ये कहाँ अपीयर होती हैं आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, क्रॉसिंग द वार, यूलिसिस, द रोड नॉट टेकन। कहाँ से ये लाइन ली गई हैं? सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम यूलिसिस, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मेमोरांडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय। मेमोरांडा ड्यूरिंग द वॉर किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं आपके, अर्नेस्ट हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, विलियम फॉकनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो मेमोरांडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, द इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ अमेरिका, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिटरेशन। इनमें से कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है एलिटरेशन की आपको बतानी है। ठीक है, सो इट इज़ द यूज़ ऑफ वेग और इक्विवोकल एक्सप्रेशन, सो ये तो कोई बात ही नहीं है एलिटरेशन के बारे में। इट इज़ कॉन्ट्रास्ट और अपोजिंग इन मीनिंग। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एंड अपोजिशन भी इसमें नहीं दिखाई देता। इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, सी वाला, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ जो डी दे रखा है वो है, इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट। तो ये वाला ऑप्शन तो ये भी रॉन्ग है ना, करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्सोलीट जो वर्ड होते हैं वो हमारे होते हैं आर्केक वर्ड्स, है ना। सो सी वाला करेक्ट हो जाएगा एलिटरेशन के लिए। नेक्स्ट है 15, विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नोवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो चार्ल्स डिकेंस हैं, मोस्ट प्रोलिफिक राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस, किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी किस एज के राइटर हैं ये। सो चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू विक्टोरियन पीरियड, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 16, थायरिसिस वॉज रिटन टू कमेमोरेट। थायरिसिस किसको कमेमोरेट है, मतलब किसकी याद में लिखी गई है? थॉमस आर्नोल्ड की याद में लिखी गई है, कीट्स की याद में, या फिर टेनिसन, या फिर आर्थर ह्यूज क्लिफ। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसे थॉमस
आर्नोल्ड ने लिखा है अपने फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लिफ की डेथ पर। ठीक है, सो ये एक एलेजी है जिसमें थॉमस आर्नोल्ड अपने फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लिफ को कमेमोरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ ड्राइड एंड फ्लोरा एंड रुथ। ठीक है, किस पोइम के अंदर हमें ये रेफरेंस देखने को मिलते हैं, ड्राइड, फ्लोरा एंड रुथ। सो इन ऑथ टू ए नाइटिंगेल बाई कीट्स। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑथ टू ए नाइटिंगेल में आप जब पढ़ोगे तो आपको ये जो वर्ड हैं ड्राइड, फ्लोरा और ये सब वहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 18, दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सैटाइटी। ठीक है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, लवेस्ट हो बट नेवर न्यू लव सैड सैटाइटी। द एबव लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है आपको बताना है। ऑप्शंस आर द लॉस्ट लव, ला विल रिडेम्पशंस मर्सी और ऑन ए ग्रेसियन अर्न टू ए स्काई लार्क। ठीक है, सो ये जो लाइन है ये ली गई है टू ए स्काई लार्क, अ पोएम बाई पी.बी. शैली, रोमांटिक पोइट। ठीक है, सो डी आपका हो जाएगा, ला विल रिडेम्पशंस मर्सी और ऑन ए ग्रेसियन अर्थ कीट्स की पोएम है। नेक्स्ट है 19, फॉकनर सेटायर ऑफ द फिलिस्टाइन डिसेप्शन ऑफ द रूटलेस साउथनर हु सीज वेल्थ एंड पावर इन द chaotic सिविल वार पीरियड कैन बी रेफर्ड एज। सो इसको बोलते हैं, सो ऑप्शंस हैं आपके योगना पटावा फा, स्नोपिसिज्म एंड ग्लोबल साउथ। सो सी इज़ द राइट आंसर, स्नोपेसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 20, आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ। ठीक है, मैंने बर्थ को देखा है, मैंने डेथ को देखा है, बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट, देयर बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर एगोनी फॉर अस लाइक डेथ अवर डेथ, द एवर मेंशन लाइन आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स हैं ये किस पोइम से ली गई हैं आपको ये बताना है। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, होलो मैन, जर्नी ऑफ द मेगाई, द वेस्टलैंड। सो आपको अब तो पता चल गया होगा कि ये चारों की चारों जो पोएम हैं वो टी.एस. इलियट की हैं, बट ये कौन सी पोएम है टी.एस. इलियट की जिससे ये लाइंस जो हैं ली गई हैं। सो ये पोएम है इनकी जर्नी ऑफ द मेगाई। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21, वॉट इज़ द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन ऑन द अर्थ, नथिंग एंड देन दे डाई, पेरिस एंड नो वन आस्क, द एबव लाइन्स एवर साइटेड लाइन्स अपीयर इन। ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती हैं, क्रॉसिंग द वार और टू ए नाइटिंगेल, रग्बी चैपल, मैंडिंग बॉल। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम रग्बी चैपल। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, ये यहाँ पर पैसेज दे रखा है जिसमें 22 से लेके 26 ये क्वेश्चंस पूछे, मतलब आपको देने हैं इस पैसेज को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये है पैसेज, आप इसको पोज करके आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, टू मैनी पीपल स्विट्जरलैंड इज़ द कंट्री ऑफ आल्प्स दो नॉट ऑल। ये आप सपोज करके इसको ना रीड कर लीजिए, पूरा पैसेज दे रखा है यहाँ पर एंड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको देने हैं। ट्वेंटी सिक्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर इसको रीड करके मतलब पोज करके इसे रीड कर लो, फिर आप इसमें से क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। ठीक है, 22 से 26। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रीग ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश सोसाइटी। सो कौन सी कॉमेडी है ये बतानी है आपको। ऑप्शंस हैं आपके रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सैटारिक कॉमेडी। ठीक है, सो कॉमेडी की मतलब कौन सी फॉर्म है ये जिसमें जो डील करती है मतलब रिलेशंस और इंट्रीग, जेंटलमैन और लेडीज जो पॉलिश सोसाइटी में रहते हैं। सो ये कॉमेडी होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक पोइट्री। इनमें से कौन सा वर्क है
जो रोमांटिक पोइट्री से बिलोंग नहीं करता है। तो आपको पता है ना, हाइपेरियन जॉन कीट्स का वर्क है, क्रिस्टा बेल एस.टी. कॉलरिज का वर्क है, रोमांटिक पोइट है एस.टी. कॉलरिज। जॉन कीट्स भी एक रोमांटिक पोइट हैं। एंड लिरिकल बेलाज ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ऑल्सो रोमांटिक पोइट। बट जो वेस्ट एंड है, वेस्ट एंड किसका वर्क है? टी.एस. इलियट का, जो कि एक मॉडर्न पोइट है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 29, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट इज मैन स्पीकिंग टू डैश अ मैन, इट इज़ ट्रू एंड रोड विद मोर लिवली डैश मोर एंड टेंडरनेस। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है कि कौन से टर्म यहाँ पर यूज होंगे। सो डेफिनेशन है ना वर्ड्सवर्थ की कि पोइट कैसा होना चाहिए। पोइट इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन, तो यहाँ पे आ जाएगा मैन, इट इज़ ट्रू एंड रोड विद मोर लिवली सेंसिबिलिटी एंथुजियाज्म। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। ठीक है, किसके लिए आर्नोल्ड ने बोला है अपने वर्क, अपनी पोइम लिखी है उन्होंने मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, उसमें किसके लिए आर्नोल्ड ने ये लाइन यूज़ की है? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, टेनिसन, जॉन कीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आर्नोल्ड ने बोला है वर्ड्सवर्थ के लिए, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31, द नॉक अबाउट सीन इन शेक्सपियर, द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं ये दोनों की दोनों जो वर्क हैं शेक्सपियर के, ये किसके एग्जाम्पल हैं? वल्गर कॉमेडी, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, फार्स, द साइंस ऑफ बफूनी। सो ये फार्स के एग्जाम्पल हैं दोनों के दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड टेमिंग ऑफ द श्रू आर द एग्जाम्पल ऑफ फार्स। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 32, जैक बार्न्स इज़ दी नरेटर इन। ये जो जैक बार्न्स करेक्टर है, मतलब नरेटर है, किस वर्क के अंदर ये नरेटर है? इन अवर टाइम, मैन विदाउट वुमेन, अ मूवेबल फीस, द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, सो ये नरेटर है, द सन ऑल्सो राइजेस। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर हैं, इनसे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, सो ए है यहाँ पर, फॉलोइंग इज स्टे इन इंग्लैंड बिटवीन 1912 एंड 1915, फ्रॉस्ट पोइट्री एक्वायर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश जॉर्जियन स्कूल ऑफ पोइट्री। फिर है यहाँ पर first poetry has often been described as an intersection of self and place. Across the river into the trees offer a true representation of Faust and Emersonian poet. Next है यहाँ पे ये D, Faust's relationship with nature is characterized by his nation of Emily. So C is the right answer। ठीक है, ये इनसे रिगार्डिंग नहीं है। ये Across the river, ये वॉल्ट विटमैन का मतलब वॉल्ट विटमैन से संबंधित है ये लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 34, मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल इज ए मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इंडिविजुअस सॉर्ट, द एवर मेंशन स्टेटमेंट अपीयर्स इन। कहाँ अपीयर होता है स्टेटमेंट? ठीक है, ट्रू लव, कल्चर एंड एनार्की, टेस्ट ऑफ डी वुडवर्ड ब्लेज, अ बैचलर कंप्लेन ऑन द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। कहाँ पर अपीयर होता है? सो इन दी work of Charles Lamb, a bachelor complaint of the behavior of married pupils. So D is the right answer. Next है यहाँ पे 35, Wordsworth's first poem, An Evening Walk, shows the influence of poet Rosette Rocher and Delisle on him. ठीक है, वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम है इवनिंग वॉक, उस पर किसका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है? इटालियन, फ्रेंच, ग्रीक, रोमन। सो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस उस पर दिखाई देता है। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36, विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही सैड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। ठीक है, कौन सी पोएम है इनकी, कौन सी हीरोइक पोएम है टेनिसन की जो इस लाइन के साथ स्टार्ट होती है? ठीक है, सो ये है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, सो ये जो लाइन है ना, ये लोटस ईटर्स की है। सो डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी वन ऑफ द 4 प्राइमरी फ्लूड टू डिटरमाइन अ पर्सन फिजिकल कंडीशन एंड टाइप ऑफ करेक्टर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, इसमें मतलब बताना है आपको कि जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है उसमें है ना 4 फ्लूड बताए थे, ठीक है, जॉनसन ने। इसमें से कौन सा फ्लूड नहीं है ये आपको बताना है। सो ब्लड, सैंगस, कॉलर, मेलंकली। सो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। सैंगस उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। ब्लड, कॉलर, येलो बाइल, मेलंकली, ब्लैक बाइल ये उन्होंने बताए हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये 4 फ्लूड होते हैं जो एक करेक्टर का निर्धारण करते हैं, मतलब एक किसी भी पार्टिकुलर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में, ठीक है, इनका योगदान होता है। ये 4 फ्लूड हैं जो किसी का जो पर्सनैलिटी को डिटरमाइन बेसिकली करते हैं। नेक्स्ट है 38, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैसन, पल्स एंड पावर, cheerful for feast, action formed under the laws divine, the modern man I sing, the ever mentioned line appear in। ये जो mention जो लाइन है ये वाली, the modern man I sing, ये कहाँ appear होती है, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं आपके। सो वन सेल्फ आई सिंग, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका जो टाइट मतलब इसी से ऑप्शन से ही पता चल गया ये कि ये यहाँ से ली गई ये लाइन। नेक्स्ट है 39, द रेफरेंसेस ऑफ हिंक्सी, सिबेला एंड इल्सली जॉन्स अपीयर इन। ये कुछ करेक्टर्स हैं, है ना, किस वर्क में अपीयर होते हैं आपको बताना है, ठीक है। सो ये जो सारे करेक्टर हैं ये जो है आर्नोल्ड की पोएम है थायरिसिस, इसमें अपीयर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटोन। ये रेफरेंस हमें कौन सी पोएम में देखने को मिलता है, ट्राइटोन और ये प्रोटियस, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं आपके। सो ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यहाँ पर हमें इन दोनों का रेफरेंस मिलता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द लाइन आई हु have lost my way and beg now at stranger's door to receive love at least in small change appear in। ये लाइन कहाँ appear होती है, ठीक है। द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर हाउस, अ हॉट नून इन मालाबार, द इन्विटेशन। सो ये लाइन अपीयर होती है इन माई ग्रैंड मदर हाउस। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये किसका वर्क है, कमला दास की पोएम है। ये सभी पोएम्स कमला दास के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। द फ्रीक्स, द इन्विटेशन, हॉट नून इन मालाबार एंड ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। इंडियन पोइट मतलब पोइट हैं वो, और कन्फेशनल पोइट के रूप में उनको जाना जाता है इन इंडिया। नेक्स्ट है 42, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम द गिवन लाइन्स आर। ये कौन सी पोएम से लाइन ली गई है, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, द सॉलिटरी रीपर, डॉवरवी, थायरिसिस, द होलो मैन। So these lines are taken from the Hollow Man. So D is the right answer. ठीक है, written by T.S. Eliot in 1925. नेक्स्ट है यहाँ कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आ गए। Narration of the sentences has to be changed in the following questions. Choose the correct option from the choices given below the sentence. नेक्स्ट यहाँ पे नरेशन बताना है आपको। 43, विल यू स्टॉप टॉकिंग, ही सैड, उसने कहा, ठीक है। ही आस्क्ड देम व्हाई डिड नॉट दे स्टॉप टॉकिंग, ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। ये 4 हैं यहाँ पर ऑप्शन, आप अपना देख लीजिए कौन सा सही है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से बी हो जाएगा, ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। उसने उन्हें स्टॉप मतलब बात ना करने के लिए कहा, ठीक है। नेक्स्ट है 44, आस्क द टीचर माई फादर सजेस्टेड। सो माई फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर, और सजेस्टेड टू आस्क द टीचर, माई फादर सजेस्टेड दैट लेट दी, ये भी रॉन्ग है। माई फादर सजेस्टेड दैट द टीचर, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला सही है यहाँ पर ए, माई फादर सजेस्टेड दैट वी शुड, ठीक है। सजेस्टेड ये हो जाता है ना दैट वी शुड, या फिर दैट दे शुड, चेंज हो जाता है सजेशन। नेक्स्ट है 45, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू नीड नॉट वेट, he told that you should not wait, he advised me not to wait, he told that I should not wait, he said that I need not wait. So he said that I need not wait is the right answer. नेक्स्ट है यहाँ पे 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ए सोलिलिकी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सोलिलिकी के बारे में सही नहीं है, नॉट ट्रू बताना है, ठीक है।
सो अ soliloquy इज़ अ स्पीच इन विच ए करेक्टर alone ऑन द स्टेज एक्सप्रेस हिज थॉट एंड फीलिंग. सो ये करेक्ट है. इन इट enables अ ड्रामाटिस्ट टू कन्वे डायरेक्टली टू एन ऑडियंस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर ऑडियंस. ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट है इन soliloquy इमेजिनरी स्पीकर एड्रेस ऑन ए इमेजिनरी ऑडियंस. ये सही नहीं है, ठीक है. ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का फीचर है, यहाँ पर दे दिया है. सो आपका सी सही हो जाएगा. सी इज़ द राइट आंसर. बाकी ये भी सही है. नेक्स्ट है 47. शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, शेक्सपियर के सोनेट के बारे में जो फीचर्स हैं, मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनकी सोनेट को लेकर, वो आपको बताना है. जैसे शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट, करेक्ट है. ठीक है, 154 सोनेट उन्होंने लिखी अपने लाइफ टाइम. सोनेट फ्रॉम 1 to 126 एड्रेस टू डार्क लेडी, ये वाला गलत हो गया है ना. जो सोनेट उनकी 1 से लेके 126 हैं वो उनको है ना, वो हैं जो WH, मिस्टर WH को एड्रेस हैं. सो ये रॉन्ग हो जाएगा. ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट टू हिज पैट्रॉन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. ये तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सोनेट हैं वो पैट्रॉन को डेडिकेट की थी. ठीक है. राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट आर जनरली AB CD CD EF EF GG. ये भी ठीक है उनकी सोनेट के बारे में. सो गलत कौन सा हो गया? सिर्फ एक ही गलत है यहाँ पे, ये वाला जो लेडीज़ को, ये डार्क लेडी को नहीं है. 1 से लेके 126 सोनेट उनकी पैट्रॉन को डेडिकेट है. बाकी 127 से लेके 52 तक वो इसको हैं, डार्क लेडी को, है ना. सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C. 1, 3 एंड 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि एक वाला रॉन्ग है. नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल गिवन बिलो इन द लाइन. इसमें करेक्ट आर्टिकल आपको नेक्स्ट है 48. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स गिवन बिलो इन द लाइन्स. ठीक है, यहाँ करेक्ट आर्टिकल आपको बताना. आई देयरफॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज़ डैश हम्बल ट्रिब्यूट टू हिज मेमोरी बाई डैश मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन सा आर्टिकल आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा आर्टिकल का, ये बताना है. ठीक है. सो आई देयरफॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज़ ए, यहाँ पे ए आएगा. ए हम्बल ट्रिब्यूट टू हिज मेमोरी बाई दी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दी. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सो बी इज़ द राइट आंसर. ए दी. नेक्स्ट है यहाँ पर 49. विच पोएम ऑफ जॉन कीट गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटमी ऑफ मेलंकली. कीट्स की कौन सी पोएम बर्टन्स की एनाटमी ऑफ मेलंकली पर बेस्ड है, आपको बतानी है. सो लेमिया इज बेस्ड ऑन बर्टन्स एनाटमी, द एनाटमी ऑफ मेलंकली. सो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पर 50. विच काइंड ऑफ प्लेज वर ड्रामाटाइज एलेगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, हिज टेम्पटेशन एंड सिनिंग एंड हिज क्वेस्ट फॉर साल्वेशन. किस तरह के प्लेज हैं ये? ठीक है, मॉरलिटी प्लेज, थीसिस प्लेज, मिरेकल प्लेज, इंटरल्यूड. सो दीज आर मॉरलिटी प्लेज विच ड्रामाटाइज एलेगरीज ऑफ लाइफ ऑफ मैन. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 51. चार्ल्स डिकेंस लिटिल डॉरिट इज़ एन अटैक अपॉन. ये किस पर अटैक है? The economic education in universities, the social practice and their effect, the school system. Marshall C. the debtor prison and the system that is responsible for its existence. So D आपका सही हो जाएगा. ठीक है, D is the right answer. ठीक है, ये जो डेप्टर प्रिजन है ना, वहाँ पर अटैक किया उन्होंने. नेक्स्ट है 52. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल जो क्रिसमस अटेम्प्ट टू रिकवर द ओरिजिन ऑफ हिज मुलेटो आइडेंटिटी. सो लाइट इन अगस्त. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 53. पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज़ रिटन बाय. किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो चार्ल्स लेम ने लिखा है. ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट, पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट. सो सी इज़ द राइट आंसर.
नेक्स्ट है 54, हु हैज़ सेड दैट पोइट्री शुड प्लीज बाई ए फाइन एक्सेस। किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है? सो जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। पोइट्री शुड प्लीज बाई ए फाइन एक्सेस, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55, चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस कौन सी है वो आपको चूज़ करनी है। यहाँ पे दे रखे हैं सेंड ने, ही हैज़ कम बैक लास्ट नाइट, सो हैज़ लगा हुआ है, कम बैक लास्ट नाइट, तो ये गलत हो गया है ना। लास्ट नाइट मतलब रिमोट टाइम को बता रहा है। ही केम बैक लास्ट नाइट, ये वाला सही हो जाएगा, है ना, वो लास्ट नाइट को आया था। बाकी तो सब गलत है ही इज़ कमिंग बैक लास्ट नाइट नहीं होगा, ही वॉज कमिंग बैक भी नहीं होगा, है ना। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 56, सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, ये किस ड्रामेटिक मतलब किस ड्रामा की फॉर्म है ये? सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल, ठीक है, ये है मेलोड्रामा की फॉर्म है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57, द टर्म यूटोपिया डेजिग्नेट द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग दैट। यूटोपिया किसको डेजिग्नेट करता है, किस तरह की फिक्शनल क्लास को ये बताता है? रिप्रेजेंट द इलीट क्लास एंड हाईली एजुकेटेड सोसाइटी, सो द इंटेलिजेंट एंड रेशनल वे ऑफ लाइफ, रिप्रेजेंट एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये ऐसा आइडियल स्टेट बताता है, मतलब जो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, मतलब ऐसा स्टेट जो जहाँ पर हर कोई सुखी है, कोई दुख नहीं है, वहाँ पर सब लोग बहुत खुशी से रहते हैं। तो ऐसा पॉलिटिकल स्टेट की यहाँ पे कल्पना की गई है, तो ये एक कोरी कल्पना है, ऐसा स्टेट वास्तव में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। सो नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर है आपका ये पैसेज दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर 58 से लेके 57 आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो आपको इस पैसेज को पढ़कर देने हैं, इस पैसेज पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो देना तो आप इसको ऐसे पोज करके और आप इसको रीड कर लो। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए और फिर यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, 67 क्वेश्चंस हैं, ये हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आप खुद से पोज करके इसको दे लीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर 68 से लेके 70 क्या पूछा गया है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 ऑप्शन ऑफ मीनिंग आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पर हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है? चूज़ द ऑप्शन दैट गिव करेक्ट मीनिंग, जो करेक्ट मीनिंग दे रहे हैं उनको चूज़ करो। 68, पुल स्टिंग्स का क्या मतलब होता है? यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, सो ए इज़ द राइट आंसर, ये ए वाला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पर 69, ड्रॉप इन का क्या मतलब होता है? विदड्रॉ करना, डिसअपियर, पे शॉर्ट अनाउंस विजिट या एंटर इनटू ए एग्रीमेंट। सो ड्रॉप इन का मतलब होता है पे शॉर्ट अनअनाउंस विजिट। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 70, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट, एंटर बाई फोर्स, कोलैप्स, डिटैच। सो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाई फोर्स, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 71, इन अ ट्रेजेडी द टर्म कैथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस हैं, एरर ऑफ जजमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ ए हीरो विच लीड्स हिम फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। ठीक है, ये तो हेमरेशिया की विशेषता है, हेमरेशिया होता है, एरर ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड हेमरेशिया। परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। ठीक है, जो कैथारसिस है वो क्या है? परगेशन है, किसका? एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। ठीक है, जब हम हीरो की जो कंडीशन देखते हैं उस, है ना, और जो पिटी और फियर की जो भावना है, उससे जो एक्सेसिव जो इमोशन हमारे वॉक होते हैं, और है ना, उसका परगेशन जो होता है उसी को बोलते हैं कैथारसिस। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 72, चूज़ द इनकरेक्ट यूज़ ऑफ इडियम विथ पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है,
कश्मीर इज़ रैक एंड रूइन ऑफ इंडिया। माई मदर लव्स हर किथ एंड किन। कौन सा सही है यहाँ पर, बेसिकली आपको ये बताना है। सो यहाँ पर फर्स्ट जो फ्रेज है वही सही है, कश्मीर इज़ रैक एंड रूइन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट है यहाँ पर वही सही है, ठीक है। इसका मतलब होता है बिकम, मतलब डेस्ट्रॉयड। कश्मीर इज़ रैक एंड रूइन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु हैज़ स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर मैकबेथ। किसने बोली है लाइन शेक्सपियर के मैकबेथ में? मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। सो आफ्टर मर्डर ऑफ डंकन, मैकबेथ ही बोलता है इस लाइन को कि मैंने जो है स्लीप का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्विवॉक इज। इक्विवॉक क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ मेटाफर, अ फॉर्म ऑफ मेटोनमी, स्पेशल टाइप ऑफ पन एंड एलिटरेशन। सो ये स्पेशल टाइप ऑफ पन होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। आप इक्वली मतलब बोल रहे हो दोनों चीज़ें, ना कम्प्लीटली यस बोल रहे हो ना कम्प्लीटली नो बोल रहे हो। सो ये एक तरह से क्या होता है, इक्विवोकेट कर रहे हो, यानी जानबूझकर आप किसी को मिसलीड करना इज़ कॉल्ड इक्विवोकेट। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर 75 to 79। इन द क्वेश्चन बिलो द गिवन सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म एज पर डायरेक्शन, गिव द ब्रैकेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पे द बिल एट वंस, आपको पैसे बनाना, इसका इम्परेटिव सेंटेंस है ये 75, ठीक है। पे दैट बिल एट वंस, क्या बनेगा इसका? You should pay that bill at once, that bill should be paid at once, let the bill be paid at once, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको let का यूज़ करना पड़ता है। let के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, then be and then verb की थर्ड फॉर्म। सो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 76। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस। हार्ड वर्किंग जो स्टूडेंट होते हैं हमेशा उनको क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स हमें कैसे बनाते हैं हम लोग, इसमें हमें दो क्लॉज चाहिए होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे द स्टूडेंट हु गेट सक्सेस आर, द स्टूडेंट्स हु गेट सक्सेस आर हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग ही गलत हो गया। द स्टूडेंट हु गेट सक्सेस ऑलवेज वर्क हार्ड, ये भी गलत है। द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड, ठीक है। ये जो स्टूडेंट हैं इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है यहाँ पे हु, और फिर आया यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई है वर्क, ठीक है। स्टूडेंट के लिए वर्क आया, नहीं तो वर्क्स होता। सो वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, सो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 77। डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्स, क्या किसी को पे देना पसंद होता है? असर्टिव आपको बनाना, ये इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस है, इसका असर्टिव बनाना। और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो अफर्मेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ये दोनों के दोनों सेंटेंस असर्टिव की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा नोबडी लाइक पेइंग टैक्स, ठीक है। नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंस, कि किसी को भी टैक्स देना। नेक्स्ट है यहाँ पे 78। नो सूनर डिड द सन राइज देन द ड्यू डिसअपियर। अफर्मेटिव आपको बनाना है कि जो सूरज है वो निकल भी नहीं पाया था, कि जो ड्यू है वो डिसअपियर्ड हो गया। सो अफर्मेटिव कैसे बनेगा? नो सूनर का अफर्मेटिव बनता है एज सून एज से, है ना। सो एज सून एज द सन रोज, है ना, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। द ड्यू डिसअपियर्ड, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सो बी इज़ द राइट आंसर। सो बी इज़ द राइट आंसर। एज सून एज से बनेगा इसका अफर्मेटिव, ठीक है। एज सून एज द सन रोज द ड्यू डिसअपियर्ड, ये ठीक है। बाकी एज सून एज नीचे दिया हुआ है, लेकिन द सन हैड राइजन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन द ड्यू हैड डिसअपियर्ड, तो दोनों में हैड नहीं आएगा, है ना, दोनों में हैड नहीं आएगा, दोनों पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेंगे। एक पास्ट परफेक्ट में बनता है, एक पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। दोनों पास्ट इंडेफिनिट में फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे 79। शी इज़ नॉट टॉलर देन आई एम विदाउट अ नेगेटिव, ये क्या है? सी इज़ नॉट टॉलर देन आई एम। सो आपको अफर्मेटिव बनाना है इसका। सो आई एम टॉलर देन हर, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 80। द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कूल वंस हील इज, इसका क्या मीनिंग होगा इस ईडियम का? नेक्स्ट है 80। द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कूल वंस हील इज,
इसका क्या मीनिंग है ईडियम फ्रेज का? टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन, ठीक है, किसी को इंतज़ार करना, इंतज़ार में रखना। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 81। नेक्स्ट है यहाँ पे 81। थंडर कैशेज फ्रॉम रॉक टू रॉक दी कैटरैक्ट रिप्लाई, लाइटनिंग डैजल अवर आइज, रोरिंग टोरेंट हैव ब्रीथ द एबव मेंशन्ड लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके, द लव सॉन्ग ऑफ जी एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द होलो मैन, रग्बी चैपल, यूलिसेस। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम रग्बी चैपल, अ पोएम बाई मैथ्यू आर्नोल्ड। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम डज द पोइट एक्सप्रेस वॉच एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। ये जो लाइन है किस पोइम से ली गई है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, or to the west wind, to a skylark, the solitary reaper, or to a nightingale. So these lines are taken from Solitary Reaper, a poem by Wordsworth, ठीक है। नेक्स्ट है 83। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज इंस्पायर्ड बाई शैलीज डिस्कस्ड एट द सो कॉल्ड पीटरलू मासेकर, ठीक है। वह शैली का कौन सा वर्क है जो पीटरलू मासेकर से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने लिखा था? रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, द मास्क ऑफ एनार्की, और टू द वेस्ट विंड, प्रोमेथ्यू अनबाउंड। सो बी इज द राइट आंसर, द मास्क ऑफ एनार्की। ये पीटरलू मासेकर से इंस्पायर्ड है वर्क उनका, ठीक है। 84 है। In reference with Hardy's life and his work, some statement are given. Find the incorrect option. Incorrect बताना है आपको, ठीक है। थॉमस हार्डी was born in 1842. थॉमस हार्डी 1842 में पैदा हुए थे, गलत है। 1840 में हुए थे, ठीक है, 1840 में हुए थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही इज़ नोन फॉर हिज रीजनल नोवेल, ये करेक्ट है। द करेक्टर गैब्रियल ऑक अपीयर्स इन द नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये भी करेक्ट है। टेस्ट ऑफ डी उर्वर ब्लेज वॉज पब्लिश इन 1880, ये भी गलत है। 1891 में हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट ठीक है, दो गलत हैं उनके। इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये 1 एंड 4, ये दोनों, ये मतलब 1 वाला और 4 वाला, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। सो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट है यहाँ पे 85। शी इज मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग इज ए रिमार्क मेड इन फेवर ऑफ वन ऑफ फेमस हीरोइन ऑफ थॉमस हार्डी, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल सी बिलोंग्स टू, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, शी इज मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग, ये रिमार्क हार्डी की किस हीरोइन के लिए है, ठीक है, आपको बताना है। सो टेस ऑफ द डी उर्वर ब्लेज, है ना, टेस के लिए ये रिमार्क किया है हार्डी ने। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 86। विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर शैलीज वर्क, इसमें शैलीज के वर्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आपको ये बताना है। शैलीज और टू द वेस्ट विंड हैज़ बीन रिटन टेरेसा रेमा, ठीक है। एडोनिस इज वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन। Hellas is a lyric drama inspired by possibilities of Greek revolt. Shelley's The Triumph of Life is a dream poem and unfinished work. तो यहाँ पर जो इन मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है बी। एडोनेस उन्होंने कीट्स की डेथ पर लिखी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विलियम गॉडविन की डेथ पर नहीं लिखी। सो बी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। बाकी तो सब सही है ना। ये द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ उनका लास्ट अनफिनिश्ड वर्क है। हेलाज उनका ड्रामा है, लिरिक ड्रामा है, और ये टेरेसा रेमा में है, ठीक है। नेक्स्ट है 87। विटमैन पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज़ द थीम, ये जो विटमैन की पोएम है चिल्ड्रन ऑफ एडम, इसकी थीम क्या है? लव एज एन एनिमल पैसन, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनमें से कौन सा वर्क रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नहीं है? अ मूवेबल फीस्ट, ये नहीं है, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है, ये 1964 में आया था, ठीक है, 1964। जबकि होम बरियल, स्टॉपिंग बाई वोट्स ऑन स्नोई इवनिंग, अ बॉयज़ वेल, ये तीनों की तीनों वर्क किसके हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, ना अमेरिकन राइटर, ठीक है। 89 है यहाँ पे गैब्रियल ऑक इज़ ए करेक्टर इन, ये एक करेक्टर है गैब्रियल ऑक, किस वर्क में अपीयर होता है, ठीक है। सो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, रिटर्न ऑफ नेटिव लाइफ, लिटिल आयरनीज, फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड। सो ये सारे के सारे जो वर्क हैं ये थॉमस हार्डी के हैं, अ विक्टोरियन पोइट। सो उनका जो वर्क है फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसका ये जो है मेन करेक्टर है गैब्रियल ऑक,
ठीक है। नेक्स्ट है 90, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। वर्ड्सवर्थ के लास्ट फेज का वर्क कौन सा है इनमें? द बॉर्डर्स, द डेस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक, द थोर्न। सो जो लास्ट है इनका वर्क द बॉर्डर्स, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 91, द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज नेम्ड, क्या नेम है इसका? विजय चंद। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 92, in which of the following poetic drama the petty delusion and ambitions of humankind are watched over by choric forces who from their extended perspective undercut any assumption of heroic action। ठीक है, ये लाइन कौन से पोइटिक ड्रामा से ली गई हैं आपको बेसिकली बताना है। मर्डर इन कैथेड्रल, द डायनेस, द कॉकटेल पार्टी, कॉन्फिडेंशियल किलर। ठीक है, सो द कॉन्फिडेंशियल किलर, द कॉकटेल पार्टी एंड मर्डर इन कैथेड्रल, ये तीनों वर्क किसके हैं? मतलब पोइटिक ड्रामा है इलियट के, है ना। द डायनेस्ट से ये लाइन ली गई है। पोइटिक ड्रामा बाई थॉमस हार्डी इन 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट में है ये। नेक्स्ट है 93, फाइंड आउट ऑड पेयर ऑफ वर्क ऑफ जॉन कीट एंड देयर पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, ऑड वन वर्क बताना है आपको कीट्स का। सो ये सारे वर्क किसके हैं यहाँ पे? एंडीम्योन 1818 सही है ना, ये कीट्स का वर्क है एंडीम्योन, जो स्टार्ट होता है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। द पॉट ऑफ वेसिल 1820, ठीक है। द ई ओ सेंट एग्निस 1820, ये भी करेक्ट है। क्वीन मेव 1813, ये मिसमैच्ड है, ये है ना सेली का वर्क है, कीट्स का नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 94 से लेके 97, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू विल हैव टू कंप्लीट सेंटेंस बाय फिलिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, वी वर डैश टाइम फॉर द ट्रेन, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन, एच, इन, ड्यूरिंग। तो देखिए यहाँ पर है ना, ये ऑन, इन, एट, ये सभी करेक्ट प्रीपोजिशन हैं, बट अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर आया वी वर ऑन टाइम फॉर द ट्रेन, क्योंकि अगर इन बोलेंगे हम इन टाइम, तो मतलब होता है कि जो टाइम है, पार्टिकुलर जो ट्रेन का टाइम है, हम उससे पहले पहुँच गए। 8 का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट टाइम, और ऑन मतलब होता है टाइम पर। तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, सो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका वो होगा ऑन। वी वर ऑन टाइम फॉर द टाइम, कि हम समय पर थे, है ना। नेक्स्ट है 95, इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बाथ इमीडिएटली आफ्टर वर्ड्स। सो बी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे बी आएगा। नेक्स्ट है ही हैज़ डन नथिंग डैश ही अराइव्ड। सो उसने कुछ भी नहीं किया जब से वो आया है, सो सिंस यहाँ पे यूज़ होगा सिंस, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 97, ही वॉज इल डैश अ वीक एंड डैश दैट वीक ही एट नथिंग। ठीक है, तो वो एक हफ्ते से क्या था? बीमार था। सो ही वॉज इल फॉर अ वीक एंड ड्यूरिंग दैट वीक ही एट नथिंग, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 98, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन किसने दी है ट्रेजेडी की? सो हम सबको पता है एरिस्टोटल। सो बी इज़ द राइट आंसर, एरिस्टोटल ने दी है। नेक्स्ट है 99, P.B. Shelley has been labeled as an ineffectual angel beating in void his luminous wing in vain. Who among the following made such remark? किसका रिमार्क है ये? सो मैथ्यू आर्नोल्ड टोल्ड सैड अबाउट P.B. Shelley। ठीक है, P.B. Shelley के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था कि क्या है वो? इनफेक्चुअल एंजल है। नेक्स्ट है 100, दे आर सम स्टेटमेंट गिवन बिलो इन द रेफरेंस विद द टर्म प्रोसोडी। प्रोसोडी के संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, फाइंड आउट करिए। ठीक है, फाइंड आउट इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, सो यहाँ पर है इट इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोइट्री, करेक्ट है। इट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर एंड राइम एंड स्टेंजा फॉर्म, सो ये दोनों करेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, so it also study figure of speech and it does not include study of speech sound pattern। तो ये अलग सब्जेक्ट होता है स्पीच और साउंड का, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको? फोनेटिक, है ना, और एकॉस्टिक्स बोलते हैं उसको। सो ये गलत है यहाँ पे, और 3 भी गलत है। सो 3 and 4 हो जाएगा आपका आंसर, है ना, सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 101, एमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा वर्क है जो चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है? देखिए, एसे ऑफ इलिया, लास्ट एसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये सब है ना चार्ल्स लैम्ब के वर्क हैं। जबकि द ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसेस जेम्स जॉयसी का नोवेल है। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स इन प्ले अपॉन वर्ड्स। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो प्ले अपॉन वर्ड्स, मतलब शब्दों का खेल जिसको कहते हैं, सो पन। नेक्स्ट है यहाँ पे 103, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड बाई शेक्सपियर। शेक्सपियर के कौन से प्ले में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया गया है? टिमेन ऑफ एथेंस, मेरी वाइफ्स कोरियोलेनस एंड द विंटर टेल। सो इन मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104, कैथरीन बार्कली इज ए करेक्टर इन। ये जो कैथरीन बार्कली है ये किस में करेक्ट, मतलब किस में अपीयर होती है, किस वर्क में? सो ए फेयरवेल टू आर्म्स, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 105, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? लाइन्स हैं, टीयर्स आइडल टीयर्स, आई नो नॉट वॉट दे मीन, टीयर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर, राइज इन द हर्ट एंड गैदर टू द आईज। सो ये लाइन्स ली गई हैं टेनिसन का जो पोएम है द प्रिंसेस से, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, और आई थी ये 1847 में, जिसमें एजुकेशंस के ऊपर बात की गई है, फीमेल्स मतलब फीमेल्स से संबंधित है ये। नेक्स्ट है 10, तो यहाँ पे 106, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज़ अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ द टेल फ्रॉम बोकेसियो। बोकेसियो के जो वर्क है उससे कौन सा जो टेक्स्ट है यहाँ पर लिया गया है? सो प्रोमेथ्यूज अनबाउंड, ट्रू लव, इजाबेला, द बॉर्डर। सो द बॉर्डर किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ठीक है। ट्रू लव शेक्सपियर का, प्रोमेथ्यूज अनबाउंड शेली का वर्क है, ये है ना, मतलब इससे नहीं लिया गया। सो जो इजाबेला है ये लिया गया है टेल फ्रॉम बोकेसियो, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 107, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108, यंग निक एडम इज ए करेक्टर ऑफ हीमिंगवे नोवेल। ये यंग निक एडम ये हीमिंगवे के कौन से नोवेल में अपीयर होता है, ठीक है। सो इसको आप अपने लेवल पर कंफर्म कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इन अवर टाइम है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। इफ़ फेयरवेल टू आर्म और सन ऑल्सो राइजेज मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ दे रखा वो है इन अवर टाइम, ठीक है। सो B is the right answer according to this paper. Next है 109, the famous character Grace Melbury and Giles Winterbourne appear in Hardy's novel। ठीक है, कौन से नोवेल में ये अपीयर होते हैं हार्डी के? ये जो है ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटर्सबोर्न। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर्स, ज्यूड द ऑब्सक्योर अंडर द ग्रीन वुड। सो रिटर्न ऑफ द नेटिव ये इनका वर्क आया था 1878, ठीक है। जो ज्यूड द ऑब्सक्योर थॉमस हार्डी का लास्ट वर्क है 1895, एंड अंडर द ग्रीन वुड 1872, ठीक है, 1872, एंड द वुडलैंडर्स में ये दोनों अपीयर होते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, द मीनिंग ऑफ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज गिवन इन द बिगनिंग। सो इंटेंडेड टू चीट समवन, ठीक है, स्पेलिंग मतलब बतानी है आपको यहाँ पे। सो इंटेंडेड टू चीट समवन, फ्रेडुलेंट की कौन सी स्पेलिंग सही है यहाँ पर? सो FRAUDULENT, फ्रेडुलेंट की यही स्पेलिंग सही है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस की स्पेलिंग कौन सी सही है यहाँ पे? अबैचॉयर। सो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये वाली स्पेलिंग सही है, डबल टी आता है, ठीक है, ए फिर बैच फिर TOIR। नेक्स्ट है यहाँ पे 112, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेट्योरोलॉजी। सो सही स्पेलिंग कौन सी है मेट्योरोलॉजी की यहाँ पर? सो बी वाली ठीक है, ठीक है, METEOROLOGY, ठीक है, मेट्योरोलॉजी। सो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 113, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, इसको बोलते हैं ऑबनॉक्सियस। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 114, विच ऑफ द फॉलोइंग एज विटनेस एपिक फॉर्म ऑफ द पोइट्री एट इट पीक? ऑप्शंस आर क्लासिकल एज, रेनेसा पीरियड, न्यू क्लासिकल एज, मॉडर्न एज। सो सी इज द राइट आंसर, न्यू क्लासिकल एज। नेक्स्ट है 115, विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द सेंटेंस
आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, मैंने मिल्टन को पढ़ लिया है। मतलब जब राइटर मतलब हमें बोलना चाहिए यहाँ पे कि हमने मिल्टन के वर्क को पढ़ लिया, लेकिन वर्क ना बोलकर हम सीधे राइटर का नाम ले रहे हैं, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम मिटोनिमी, ठीक है, चेंज ऑफ द नेम। हमने वर्क का नाम चेंज कर दिया मिल्टन से, सो मिटोनिमी हो जाएगा, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। श्याम टोल्ड श्याम प्लीज़ टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, तुम इतने समय से कहाँ थे। सो आपको ये मतलब इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। सो राम रिक्वेस्टेड, ठीक है, प्लीज़ लिखा होता है तो क्या हो जाता है, प्लीज़ को चेंज कर दिया जाता है रिक्वेस्ट में। सो राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ठीक है, हिज हो गया यहाँ पर राम, मतलब जो यू है ना वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, तो यहाँ पे हिज हो गया हिज सीट। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज ग्लेड टू सी हिम, ठीक है। जो आई है, आई यहाँ पर राम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, जो फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है ना, जो आई फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो यहाँ पर आई हो गया। ही टोल्ड हिम मतलब ये राम के लिए हो गया। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज ग्लेड टू सी हिम एंड आज हिम वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पे जो ए वाला है यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी तो सब यहाँ पे गलत हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो राम टोल्ड श्याम आया है, ना तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है, ना यहाँ पे टू आया है। यहाँ पे आया राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट ग्लैड टू सी, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये भी, तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा सब वही सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 117, हु रिगार्डेड शेक्सपियर ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक टू बी रीड रादर दैन एज प्लेस टू बी एक्टेड। किसने कहा है ये शेक्सपियर के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स लैम। सो चार्ल्स लैम ने कहा है कि शेक्सपियर के जो ग्रेटेस्ट प्ले हैं वो मतलब पढ़ने लायक हैं, वो मतलब एक्ट करने से ज़्यादा वो पढ़ने के मतलब लायक हैं वो प्ले। सो ये चार्ल्स लैम ने ऐसा कहा है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 118, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज़ ए पेस्टर रोमांस, सो एज यू लाइक इट, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 119, हम्बर्ग कैस बाय लिटिल डॉरेट इज, सो कौन है ये लिटिल डॉरेट में, अ फिनी करेक्टर, ए फिलोसोफर ऑफ ओरिएंटल थॉट, अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम ट्यूडर स्टॉक, एन ऑफिसर इन ब्रिटिश नेवी। सो इसको आप है ना सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना, क्योंकि ये जो फॉल्स माना गया है इसका आंसर जो है फॉल्स माना गया है पिछले एग्जाम में। नेक्स्ट है 120, द सन ऑल्सो राइजेज हैविंग फ्लटर्ड through several sexual license, Lady Brach Ashley finally chooses, ठीक है। सो सन ऑल्सो राइजेज में जो ये है ना ये लेडी ब्रैट, ये बहुत वैसी प्रोमिस्क्यूअस लेडी है। सो बहुत सारे इसके अफेयर होते हैं, फाइनली किसको चूज़ करती है ये आपको बताना है। सो ये निक एडम को वैसे चूज़ करती है, और इसको गूगल कर लेना क्योंकि इसको भी फॉल्स माना गया है, ठीक है, लास्ट एग्जाम। नेक्स्ट है यहाँ पे 121, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट हैज़ रिटन द लाइन्स एज गिवन ब्लो, ये लाइन किसकी हैं आपको ये बताना है, ठीक है। ब्लो 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 बगल ब्लो सैट द वाइल्ड इको फ्लाइंग, ब्लो बगल आंसर इको डाइंग डाइंग डाइंग। ये लाइन्स बेसिकली अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइम से ली गई हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 122, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाई चार्ल्स लैम, इनमें से कौन सा वर्क है जो चार्ल्स लैम का नहीं है वो आपको बताना है। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, जॉन वुडविल, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। सो यहाँ पर जो सी वाला है, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन इज़ नॉट वर्क बाई चार्ल्स लैम, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय, ये किसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, किसके द्वारा मतलब लिखी गई है। सो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय टी.एस. इलियट, सो सी इज़ द राइट आंसर, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट है 124, among the given blow पेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉकनर नोवेल विच इज़ नॉट करेक्ट पेयर, कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है, ठीक है। फॉकनर के वर्क हैं ये, मॉस्कीटोज अ सैटारिक नोवेल ऑन न्यू ऑरलिन्स, द साउंड एंड द फ्यूरी, द स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ द कैम्पसन फैमिली, द हैमलेट, द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन, अ फेबल एंड एलेगरी अबाउट मैन सर्च ऑफ फॉर पीस। सो यहाँ पे जो बी वाला है ना ये इनकरेक्ट है।
यहाँ पर सी वाला इनकरेक्ट है, दी हैमलेट द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन, ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर 125. No nightingale did ever chant more welcome note to weary band of travelers in some sandy haunt among Arabian sand. Which of the following poem by William Wordsworth contain the above mentioned line? ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम से ये लाइन दी गई है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। ये जो राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये लाइन दी गई है उनकी फेमस पोइम द सॉलिटरी रीपर से, सो सी इज़ द राइट आंसर। सो गाइज़, ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमसे 2021 में पूछा गया था। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।